हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एचडी क्लासेस पे। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट लेसन यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर चल रहा था। ठीक है, रियल नंबर ठीक है, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं चल रहा है अपना। तो अब इसमें चलते हैं, हम उदाहरण नंबर 7 तक पढ़ लिए थे, उदाहरण नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 को मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, उदाहरण नंबर 8 को मैं लिखता हूँ। ठीक है, देखिए दिया है, यदि संख्याओं 65 और 117 का, ठीक है, यदि संख्याओं 65 और 117 का मस 65m-117 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। यदि दे रखा है कि यदि संख्याओं 65 और 114 संख्याओं 65 और 114, ठीक है, 117 है। ठीक है, 65 और 117 का मस यानी कि महत्तम समापवर्त कितना हो? 65m-117, 65m-117, ठीक है, 65m-117 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। 117 के रूप में हो तो m का मान दिखाई तो दे रहा है ना, ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है भाई साहब? हमें कुछ नहीं करना, 65 और 117 का मसा निकालना है और इसके बराबर रख देना है, यानी कि 65m-117 के बराबर रखना है। दूसरी बात यह है कि इसमें यूक्लिड प्रमेय का कहीं नाम नहीं लिया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम यूक्लिड प्रमेय ही लगाएं। देखिए, हल करेंगे हम इसको। देखिए हल, ठीक है, हल क्या करेंगे हम इसका? 65 और 117 का मसा यानी महत्तम समापवर्त। ठीक है, क्या करेंगे आप लिखेंगे 65 इज स्मॉलर देन 117। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? 117 यानी 117 में आप 65 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा। ठीक, 65 2 और यहाँ पे 6 5 11 52। अब कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, डायरेक्ट आप 65 यहाँ पे लिख दीजिए। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है, कहीं भी यूक्लिड प्रमेय का नाम इसमें नहीं दिया है। अगर यूक्लिड प्रमेय दिया होता तो हम लिखते कि 52, चूँकि 52 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अतः नया भाजक 52 और नया भाज्य 65 होगा। फिर दूसरा कहीं भाग देते। ठीक है, तो वो नहीं है इसमें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 52 एक बार जाएगा, 5 2 1 3 13, फिर से 52 में आप 13 से भाग दोगे, 4 बार जाएगा और 52 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मसा क्या आ गया? यहाँ पे मसा देखिए, मसा क्या आ गया? मसा आ गया आपका 13। ठीक है, अब 13 को क्या करोगे आप कि किसके रूप में? 65m -117 इक्वल टू 13।
देखिए क्वेश्चन में दिया है यदि संख्याओं 65 और 117 का मसा इतना के रूप में हो, देखिए 65m माइनस 117 के रूप में हो, तो मैंने 65m माइनस 117 इक्वल टू 13 कर दिया। अब उधर ले जाके जोड़ देंगे हम, ठीक है। देखिए 65m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130 हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हो 130 में 65 से भाग दिया जाएगा तो 2 होता है, ठीक है, कट पिट के 2, यानी m का मान निकालने के लिए बोला था, ठीक है। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू आंसर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें थी, आप इसको फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा चला जाए, अब यार 2 क्वेश्चन करने से क्या होगा, थोड़ा और अधिक क्वेश्चन अब किया जाए धीरे धीरे। देखिए कहने का मतलब ये है कि हम लोग फास्ट चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग फास्ट नहीं चलेंगे। सबसे पहली बात कि फास्ट चलने का कोई मतलब कि अब देखिए कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है तो वो 3 महीने के अंदर ही, मतलब 3 महीने 4 महीना उसका टाइम होता है, तो उसके लिए क्या होता है, थोड़ा फास्ट चलना होता है, ठीक है। आपका पूरा 1 वर्ष टाइम है, 1 ईयर टाइम है, तो फिर जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा तेज़ हम लोग ले चलेंगे, ठीक है। ये हो गया m इक्वल टू 2। चलिए आपका उदाहरण नंबर 9 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके प्रयोग से 180, 252 तथा 324 का मसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए जैसे जब 3 संख्याएं दे दे, जैसे ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है और ये कोई संख्या है, और बोल दे कि यूक्लिड विभाजन से का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका मसा ज्ञात कीजिए, तो पहले इन दोनों का मसा ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और जो ये मसा आएगा, अब इसको इससे भिन्नत कर देंगे और यहाँ पे एक मसा प्राप्त कर लेंगे, ऐसे मसा निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखा जाए पहले। दिया है उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है, का प्रयोग करके क्या करना है, 180, 252, 252 तथा 324 का मसा ज्ञात कीजिए, तथा 324 का मसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा बड़ा लिखा हूँ जानबूझ के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हल इसको करेंगे। देखिए 180, 252, 180, 252 तथा 324 का मसा, मसा निकालना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट पहले क्या करेंगे हम कि 180 तथा 252 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है, करने पर। थोड़ा भी बड़ा बड़ा अगर लिखूँ मैं तो बोर्ड ही छोटा पड़ जाएगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। चलिए तो इस पे हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए 180 जो है, 180 वो छोटा है 252 से, यानी कि 252 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 252 में
180 से भाग देंगे। और यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो भाग होगा, एक बार जाएगा 180, ठीक है, 2 8 और 5 2 7 आ जाएगा यहाँ पे 72, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पे हमें लिखना होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा इसको कि चूँकि 72 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए नया भाजक क्या होगा, नया भाजक 72 72 तथा नया भाज्य क्या होगा 180 होगा, ठीक है। अब इस पे लेंगे हम, ठीक है, यानी कि अब 72 में दूसरे जगह 72 में यानी 180 में अब आप 72 से भाग दे दो 72 से, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन लिख दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो वो एल्गोरिथम जिस स्टेप से ले चलता है उसी स्टेप से हम चलते चले जाएंगे, जो जो उसमें लिखना है वो सब कुछ लिखते चले जाएंगे, ठीक है, कुछ स्किप नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 बार चला जाएगा, ये 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार जा सकता है, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, ठीक है। 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 7 4 3। अब यहाँ पे फिर लिखना होगा यही बात यहाँ लिखना होगा कि चूँकि 36 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो नया भाजक क्या हो जाएगा, नया भाजक जो होगा वो 36 हो जाएगा और नया भाज्य क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 72, ठीक है। अब क्या करेंगे आप कि अब 72 में 36 से भाग देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ थोड़ा सा, मैं इधर, आप अब 72 में 36 से भाग करोगे, 2 बार में ये 72 कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 36, यानी कि इन दोनों का मसा क्या हो गया 180 और 52 का मसा क्या हो जाएगा, इधर दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। इसलिए 180 तथा 252 का मसा इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, ठीक है, ठीक। अब लिखेंगे, अब 36 यानी 36 तथा 324 है, 324 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, ठीक है, ठीक। अब 36 और 324 पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे 36 इज स्मॉलर देन 3 2 4, ठीक है, 36 यहाँ पे 36, ठीक है। अब क्या काम करोगे आप, कि 36 से भाग दोगे 324 में 36 से भाग दोगे, ठीक है। ये जाएगा कितने टाइम, 3 8 24, 8 बार चला जाएगा, क्या 8 बार ले जाते हैं, अच्छा 48 नहीं, अच्छा 48 9 बार, 9 छक्का 54, 9 बार जा सकता है, 9 छक्का 54 5 4 और 9 तेरी 27 में 5 जोड़ेंगे आप 32, ठीक है। ये कटपिट, ठीक है, यानी कि 36। अब मसा क्या आ जाएगा, देखिए एक बार मैंने क्या किया, पहले आंसर नहीं निकालते हैं, पहले देख लेते हैं एक बार मैंने क्या किया। देखिए
मैंने देखा 180, 252 और 324। देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और 180, 252 तथा 324 का हमें मसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो मसा ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ देखा, अब हल में लिखा कि 180, 252 तथा 324 का मसा हमें निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया कि 180 तथा 252 पे मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया। ठीक है, प्रयोग किया मतलब एल्गोरिथम लगाने पर का प्रयोग करने पर, ये भी सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मैंने देखा 180 छोटा है 252 से, तो मैंने क्या काम किया, 252 में 180 से भाग दे दिया, आया 72। देखिए यहाँ पे 72 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखा जाता है, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बोल दी यूक्लिड विभाजन तो इसका नियम है कि अब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या भाई, कहने का मतलब ये है कि छत पे जाना है आपको। छत पे जाने के लिए ईंट की भी सीढ़ी होती है और बांस की भी सीढ़ी होती है। जब आपको बोला जाए कि छत पे जाओ तो आप क्या करोगे, बांस के सीढ़ी से भी जल्दी जल्दी जा सकते हो, लेकिन आपको बोला जाए कि ईंट के सीढ़ी से छत पे जाओ तब तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वही बात यहाँ पे है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग नहीं करेंगे तो थोड़े से में ही हो जाएगा, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा हूँ मैंने कि मैं लिखा हूँ कि 72 इज नॉट इक्वल टू 0, तो नया भाजक क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा और नया भाज्य क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने 180 में 72 से भाग दे दिया, फिर 36 आ गया था। इन 36 इज नॉट इक्वल टू 0, तो नया भाजक क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा और नया भाज्य क्या हो जाएगा, 72। तो 72 मैं 36 से मैंने भाग दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए यानी कि 180 और 252 का तो मसा निकल के आ गया 36। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि 36 और यहाँ पे देखिए 36 और 324 पे मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दिया और यहाँ से 36 9 बार में काट दिया 3 to 4 को और आंसर क्या आ गया 36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 आंसर। ठीक है, आप आंसर में लिख देंगे कि 180, 252 और 324 का मसा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत सारी चीज़ें हैं, पीछे मैंने बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप एक बार भाग दिए हैं, देखिए जैसे आप एक बार भाग दिए हैं किसमें, 180, यहाँ पे 180 252 मैंने लिखा था, यहाँ पे 180 छोटा होगा 252 से, मैंने क्या काम किया कि 252 में 180 से भाग दिया। ठीक है, तो अब आप कितना बार टाइम गया था, 180 2 7 यहाँ पे आएगा 172, नहीं केवल 72 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि 72 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 180 जैसे 252 इक्वल टू 180 इंटू 1 प्लस में 72, और यहाँ पे लिखेंगे 72 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से आप क्या करोगे, फिर से आप तो अब यहाँ पे लिख दोगे कि नया भाजक क्या हो जाएगा 72 और नया भाज्य क्या, नहीं नया भाजक क्या हो जाएगा 72 और नया भाज्य क्या हो जाएगा 180, ये 2 लाइन है। फिर से आप क्या करोगे 180 में 72 से भाग दोगे, 2 बार जाएगा। ठीक है, 144। ठीक है, तो 10 में से 4 जाओ 6 और यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो 3। अब यहाँ पे फिर लिखोगे कि 72 180 इज़ इक्वल टू 72 इंटू 2 प्लस में 36, चूँकि 36 इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर कि नया भाजक क्या हो जाएगा 36, नया भाज्य क्या हो जाएगा 72। ठीक है, फिर से आप 72 में 36 से भाग दोगे 36, 2 बार जाएगा 72, कटपिट लिख देना यहाँ पे, चूँकि शेषफल क्या है 0 है, शेषफल इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे लिख दोगे, इसलिए 180 तथा 252, उसका मैं एकदम अच्छा से तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, वो तो क्वेश्चन तो मैंने हल करा दिया था, लेकिन थोड़ा अच्छा से प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से हल करना है आपको।
इस 180 तथा 252 का मासा क्या हो जाएगा, ठीक है, मासा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36, 36 फिर से आप लिखोगे, इसलिए 36 तथा 324 पर यूक्लिड विभाजन परिमेय लगाने पर। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर का आएगा, ठीक है। पूरा विस्तार में आपको एग्ज़ाम में करना होगा, तभी नंबर मिलेगा फुल, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर, 6.75 मीटर तथा 4.50 मीटर है। उस राड की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है जिससे कमरे की तीनों विमाएँ मापी जा सकती हैं। मतलब एक रूम है, ठीक है, उसका ऊंचाई दे दिया है, लंबाई दे दिया है और चौड़ाई दे दिया है। तो बोल रहा है कि मतलब उस रूम में सबसे लंबी कौन सा राड, कितना लंबा राड आ सकता है, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का मसा निकाल देंगे, बस आ जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन कि अब देखिए इसमें यूक्लिड प्रमेय नहीं कहा है, तो आप भले ही उदाहरण में किताब में यूक्लिड प्रमेय का लगा दिया है, आप भी अगर हल करना क्या कहते हैं एग्ज़ाम में, तो नंबर देख लेना। अगर 2 नंबर का हो ऑप्शनली तो डायरेक्ट हल कर दीजिएगा और टिक मार्क लगा दीजिएगा। अगर 5 नंबर का आ जाए तो थोड़ा अच्छे से प्रोसीजर वाइज मैंने बता ही दिया है, शॉर्ट तरीका भी बता दिया है पिछले वीडियो में, और उसका लॉन्ग तरीका भी बता दिया है इसी क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो थोड़ा अधिक नंबर का आएगा तो थोड़ा लॉन्ग तरीका में कीजिएगा, ठीक है, और शॉर्ट में आएगा तो पूरा खींच दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई कितना है, क्रमशः 8.25, क्रमशः 8.25 और 6.75 मीटर दिया है, ठीक है ना, मीटर 6.75 मीटर। उसके बाद है 3 देना चाहिए ना, हाँ, तथा 4.50 तथा 4.50 मीटर है, ठीक है, मीटर है। आगे क्या दिया है कि उस राड की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है, उस राड की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है, जिससे कमरे की तीनों विमाएँ मापी जा सकती हैं, जिससे कमरे की तीनों विमाएँ मापी जा सकती हैं। अच्छा, ठीक है। अधिकतम लंबाई, देखिए मसा का क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, तो मसा का परिभाषा होता है आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, ठीक है। और यहाँ पे यही बोल रहा है कि अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है जिससे कमरे की तीनों विमाओं को, मतलब तीनों लंबाई को मापा जा सके। तो भाई वही तो होगा वही तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीनों को विभाजित कर दे, वही तो मापन होगा, ठीक है। अब जो विभाजित ही नहीं कर पाए वो माप नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए इसका हम डायरेक्ट मसा ही निकाल देते हैं, ठीक है। हल थोड़ा विस्तार में ही इसको हल करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो
अधिक ही नंबर का आएगा। तो देखिए राड की, इस यहाँ पे लिखेंगे राड की अधिकतम लंबाई इज इक्वल टू 8.25, 6.75 तथा 4.50 का मासा। ठीक है, यानी मैंने ये लिखा है कि आप बोल रहे हो कि राड की अधिकतम लंबाई जिससे मापन करना है, विमाओं को मापना है, तो वो क्या होगा। तो मैंने बता दिया कि राड की अधिकतम लंबाई क्या होगी, 8.25, 6.75 और 4.50 की का मसा होगा। ठीक है, अब निकालेंगे मसा। तो यहाँ देखेंगे चूँकि 4.50 इज़ स्मॉलर देन 6.75, ठीक है, इज स्मॉलर देन 8.25। तो हम पहले इन दोनों को ले लेंगे, 4.50 तथा 6.75 पर यूक्लिड विभाजन, मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, मैं तीनों को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लगाने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 6.75 में भाग होगा 4.50 से। ठीक है, 0 हटा देते हैं, एक बार जाएगी संख्या। ठीक है, पहले तो इस दशमलव को हटा दीजिए और इस दशमलव को यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, 45 आ गया। अब क्या काम कीजिए, इससे इसमें भाग दीजिए, एक बार जाएगा 45। ठीक है, अब 7 में से 5 जाएगा, 2 और 2 22 हो जाएगा, यानी कि दशमलव बढ़ा के अब आप 5 को उतारोगे। ठीक है, ठीक। अब 225 जो है 45 से 5 बार में कट जाएगा। कैसे, देखिए, 5 25, 2 5 और 5 चौक 20 और 2 22 कट गया। ठीक है, यानी कि इन दोनों का मसा क्या आ गया। ठीक है, अब 4.50 तथा 6.75 का मसा इक्वल टू 1.5। ठीक है, इन दोनों का मसा तो 1.5 आ गया। अब क्या करोगे आप कि अब 1.5 और 8.25 में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब 8.25 तथा 1.5 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, विभाजन प्रमेय लगाने पर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 8.25 में 1.5 से भाग दोगे, यहाँ पे 8.25 में भाग दोगे आप 1.5 से। ठीक है, यहाँ पे भी दशमलव हट जाएगा और ये एक अंक हट जाएगा, यहाँ पे एक अंक हटेगा तो यहाँ पे भी एक अंक हटेगा। ठीक है, ठीक है, ये 15 छक्का 90 होता है और 15 7 75, 5 बार जाएगा और 75, 15 बचे 75। ठीक है, यहाँ पे 7 7 5 12 दशमलव उतरेगा, मतलब कि यहाँ पे दशमलव उतरेगा और यहाँ पे 5 उतरेगा, फिर से 5 बार जाएगा। ठीक है, 15 5 75, कटपिट। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.5। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि ओह शिट यार, यहाँ पे मैंने तो गलती कर दिया। सरासर गलत है,
सरासर गलत है। देखिए यहाँ पे देखिए आप क्या क्या था 4.50 तथा 6.75 का मौसा क्या हो जाएगा, मौसा महत्तम समापवर्त। ठीक है, ये नहीं होता है, मैंने भूल कर दिया, बहुत बड़ा भूल यार, एग्ज़ाम में हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये नहीं होता है, ये होता है। ठीक है, पता नहीं कहाँ था मेरा दिमाग, ये चीज़ होता है। अब आप देखिए यहाँ से दशमलव आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो वो तो अपने मन से किया ना, वो तो अपने मन से किया। बाकी यहाँ 4.5 था तो मसा क्या हो जाएगा 4.5। यहाँ पे तो भाग देने के लिए आप कर दिए थे, ठीक है, यहाँ पे तो ये भाग देने के लिए कर दिए थे। बाकी जब यूक्लिड प्रमेय जब लगाओगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा 6.75 इक्वल टू 4.5 गुणे में, ठीक है, गुणे में क्या लिखोगे 0.15 या 1.5 ही होगा, नहीं 1.5 गुणे में 1.5 और प्लस में 0 लिखोगे। देखो तो यहाँ पे क्या लिखे आप 45 नहीं लिखे, यहाँ पे 4.5 ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4.5 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कटाया नहीं जाता है मसा में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। अब आगे हम करेंगे 4.5 और 8.25 पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग। अब 4.5 तथा 8.25 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, ठीक है, एल्गोरिथम लगाने पर क्या हो जाएगा, आप 8.25 में 4.5 से भाग दोगे, ठीक है, यहाँ पे भी दशमलव हटा के इसको यहाँ पे कर दोगे तो एक बार ही जाएगा, एक बार 45, ठीक है, तो 7 5 12 और यहाँ 3 दशमलव आएगा, 5 उतरेगा, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे तो भाग देना है 1.45 से आपको भाग देना है 375 में, यानी कि कितना टाइम्स जाएगा 9 बार जाएगा, 9 5 45 9 चौके के 36 36 4 41, नहीं 9 बार नहीं जाएगा 9 बार नहीं जाएगा, 8 ही बार जाएगा, 45 8 ही बार जाएगा, ठीक है, 8 5 40 7 5 35 7 चौके 28 28 3 31 8 5 40 8 चौक 32 4 36, ठीक है, यहाँ पे 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे कटपिट, ठीक है, फिर से 1 0 आ जाएगा। अब देखिए 15 आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, 15 आ गया यहाँ पे, तो यानी 15 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 15 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यूक्लिड विभाजन का जो भी यहाँ पे लिखा जा सकता है और ये लिखा जाएगा, ये वो तो अब लिख लोगे ना, यहाँ पे लिखना है कि 15 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब नया जो भाजक हो जाएगा वो 15 हो जाएगा और नया भाज्य जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से लिखिएगा कि 15 और 45 पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 45 में अब 15 से भाग दोगे, यहाँ पे 45 में फिर से यहाँ पे 15 से भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 45 कटपिट 4.5, ठीक है, 4.5 में 4.5 में अब क्या करोगे 15 से भाग दोगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.5 में 15 से ही तो भाग जाएगा। अगर 8.25 में भी 4.5 से भाग दिया जाता तो एक बार जाता 45, ठीक है। ठीक है, 4.5 में 15 से कैसे यार हो पाएगा, यहाँ पे तो दिक्कत हो रही है थोड़ी मुझे।
4,675 और 4.5। यहाँ पे तो मैंने किया है 675 4.5, इसका मासा क्या आया है 4.5। इसका मासा क्या आया 650 825 और 675 का मासा 75 है। अच्छा, यहाँ इसने 825 और 675 पे लगाया हुआ है। भाई साहब कलाकारी कर दिया इसने। कलाकारी इसने ये किया है कि अगर दशमलव आएगा तो आप पहले ही दशमलव को हटा लो। ये पूरी जो कहानी हो रही है ना, राम कहानी, यहाँ दशमलव की, फिर से यहाँ दशमलव की, ये राम कहानी ही न रहे। ठीक है, इसको अब मैं मिटाता हूँ। आप देखिए, वो मैंने थोड़ी सी भूल कर दी। ठीक है, भाग देने पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे आप अगर गुणा कर दोगे 100 से तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 100 से गुणा करके हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। देखिए ये मीटर है ना, मुझे किताब से हेल्प लेनी पड़ी, सॉरी भाई। देखो क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मीटर में, देखिए ये भी मीटर में है। ठीक है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। ठीक है, तो इसको हम सेंटीमीटर में ले लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए हालांकि उधर भी करके मैं बहुत नज़दीक पहुंच गया था, अगर उसमें भी अंत में 100 से गुणा कर देता तभी हो जाता, लेकिन चलिए क्या करेंगे। तो अब क्या करेंगे आप कि ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, आप इसको ले लीजिए, नहीं इसको अभी मत लीजिए, आप पहले 100 से गुणा कीजिए। 450 सेंटीमीटर हो जाएगा, 675 सेंटीमीटर हो जाएगा, 825 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या काम करेंगे, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, आप इन दोनों को ले लीजिए, किसी को ले लीजिए। ठीक है, अब 675 में 450 से भाग दीजिए आप, 675 में 450 से आप भाग दीजिए। ठीक है, एक बार जाएगा 450, 5 5 2 7 4 2 6 225। ठीक है, 6.75 है ना। हाँ, अब फिर से वो यूक्लिड विभाजन का जो नियम होता है वो लिख लीजिएगा आप। ठीक है, ये 450 है, 450 से हम डायरेक्ट भाग देते हैं, 2 बार जाएगा, ये 450 कट जाएगा, यानी कि आ गया 225। इन दोनों का जो है वो मासा 225 आ गया। अब क्या काम करेंगे, 225 और 825 को हम लगाएंगे, तो 825 और 225। ठीक है, 4 बार जाएगा, नहीं 4 बार जाएगा तो 900 हो जाएगा, 3 बार ही जाएगा। ठीक है, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 या 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 5 12 6 1 7 150। अब 225 में आप 150 से भाग दोगे। ठीक है, तो ये एक बार ही जाएगा, 150 5 7 5 12 7 और यहाँ पे कट पिट। अब 75 से आप 150 में भाग दोगे तो ये 2 बार जाके 150 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि इन तीनों का मासा कितना हो जाएगा, इन तीनों का मासा कितना हो जाएगा 75। इन तीनों का मासा आपका 75 हो जाएगा और 75 सेंटीमीटर ही वह मापन होगा। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया था इसको कि इसको मैंने दशमलव में कर दिया था। ठीक है, तो दशमलव में कर देने से थोड़ा मुझे दिक्कत होने लगी। ठीक है, तो चलिए टाइम भी हमारा हो ही गया है, और नहीं तो दशमलव पे जो मैंने किया है वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो भी सही था। अगर अंत में मैं जाता तो उसका सलूशन सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मेरा मीटर में आता है, इस चीज़ का आंसर सेंटीमीटर में आया है और मेरा मीटर में आता। अब मीटर में जानते हैं क्या आता है, जैसे इसका 775, इसका 75 आया है, 75 आंसर, मेरा
75 मीटर आता, मीटर आता है, ठीक है। अब इसको मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको भी जो मैंने किया अभी इसके पहले उसको भी कल कर ही लेंगे, ठीक है, दशमलव वाला भी, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या सर गलत कर रहे थे या ऐसे वैसे, ठीक है। तो कल उसको कर लेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और रखते हैं कल जारी, तब तक के लिए बाय।